जब धर्म क्षीण हो चला था, जब द्वापर युग ने अपने अंतिम क्षणों की ओर कदम बढ़ाया, तब वह क्षण आया जब स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली। पर क्या वे वास्तव में गए, या कोई अमर रहस्य छोड़ गए इस धरती पर? क्यों अग्नि में जलते हुए भी उनका हृदय नहीं जला? क्यों समुद्र ने उस अमर तत्व को अपने भीतर समा लिया? और कैसे वह हृदय एक दिव्य लकड़ी के रूप में प्रकट हुआ, जिसे कहा गया दारु ब्रह्मा, वह चेतन तत्व जिसमें समाया स्वयं ब्रह्मा का साक्षात रूप। यही दारु ब्रह्मा बना आधार उस अद्भुत लीला का, जहां श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा विराजे जगन्नाथ के रूप में। तो आइए चलें उस रहस्यपूर्ण यात्रा पर, जहां एक हृदय अमर हुआ और उससे जन्मी एक ऐसी भक्ति जो युगों युगों तक संसार का मार्गदर्शन करती रही। वो समय था जब द्वापर युग अपने अंतिम चरण में था। अधर्म बढ़ चुका था, सत्य लुप्त होता जा रहा था, और श्री कृष्ण, जिन्होंने महाभारत का युद्ध करवाकर धर्म की स्थापना की थी, अब पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण कर चुके थे। प्रभु श्री कृष्ण युद्ध के बाद द्वारका में थे। समय का पहिया घूम चुका था। एक दिन वे अकेले ध्यानमग्न होकर प्रभास क्षेत्र के वन में विश्राम कर रहे थे। उसी समय जरा नामक एक बहेलिया, जो शिकार की खोज में था, दूर से प्रभु का पैर देख बैठा। प्रभु के चरणों में उसे किसी हिरण की छाया दिखी। उसने बिना पहचान के तीर चला दिया, और वही तीर श्री कृष्ण के चरण में जाकर लगा। जरा भागा भागा आया, देखा ये तो स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण हैं। भयभीत होकर उसने क्षमा मांगी, पर भगवान मुस्कुराए, बोले, जरा, तुझे दोष नहीं, यह लीला पूर्व निर्धारित है। अब समय आ गया है कि मैं अपने लोक को लौट जाऊं। फिर एक चमत्कार हुआ। प्रभु ने उसी क्षण अपने शरीर से योग बल के द्वारा प्राण बाहर निकाले और ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर गए। उनकी देह वही रही। जब पांडवों को यह समाचार मिला, वे दौड़े दौड़े आए। उन्होंने विधिपूर्वक भगवान का अंतिम संस्कार किया। लेकिन जब चिता जली, तो एक चमत्कार और हुआ। श्री कृष्ण का शरीर अग्नि में भस्म हो गया, परंतु उनका हृदय नहीं जला। वह एक दिव्य ज्योति की भांति चिता में चमकता रहा, जैसे कोई अमर तत्व हो, जैसे ब्रह्मा का सार। पांडव विस्मित हुए, पर तभी समुद्र से एक लहर उठी और उस अमृतमयी हृदय को अपने भीतर समा लिया। वह हृदय समुद्र की गोद में समा गया, जैसे कोई रहस्य कहीं छुपा दिया गया हो। समय बीतता गया। वह दिव्य हृदय अब नीलवस्तु या ब्रह्मतत्व कहलाया। समुद्र की लहरों में वह तत्व विचरण करता रहा, और जब समय आया, जब धर्म की एक नई स्थली बननी थी, तभी वह समुद्र से बाहर आया, एक दिव्य लकड़ी के रूप में। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। उसमें वह अदृश्य हृदय था, श्री कृष्ण का चेतन तत्व। उसे ही कहा गया दारु ब्रह्मा, अर्थात ब्रह्मा का वह रूप जो लकड़ी के रूप में धरा पर प्रकट हो। यही दारु ब्रह्मा आगे चलकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रहों का आधार बना। द्वापर युग अब समाप्त हो चला था। श्री कृष्ण लीला कर पृथ्वी से ब्रह्मलोक जा चुके थे। पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान कर चुके थे। परंतु धर्म को स्थिर रखने के लिए भगवान का एक और रूप अब उड़ीसा, जिसे प्राचीन काल में उत्कल कहते थे, की धरती पर अवतरित होने को था। इन्हीं दिनों भारतवर्ष के पश्चिम में स्थित मालवा देश पर एक धर्मनिष्ठ राजा राज करते थे, जिनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। उनका राज्य वैभवशाली था, प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा के हृदय में एक अभिलाषा थी, एक ऐसी अभिलाषा जो उन्हें रातों की नींद और दिन का चैन नहीं लेने देती थी। राजा दिन रात पूजा पाठ में रत रहते, यज्ञ करते, हवन करते, ब्राह्मणों को दान देते, शास्त्रों का स्वाध्याय करते, परंतु मन में कहीं एक खालीपन था। उनकी आत्मा पुकार रही थी, क्या यह पर्याप्त है? क्या मैंने भगवान के साक्षात दर्शन किए? क्या मेरा जीवन सफल हुआ? एक रात जब राजा गहन ध्यान में लीन थे, दीपक की मंद लौ में, मंदिर की घंटियों की गूंज में, तब भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा,
हे राजन, पूर्व दिशा में जहां समुद्र की लहरें उफनती हैं और नीले पर्वत आकाश को छूते हैं, वहां है नीलांचल। वहां एक दिव्य मूर्ति है, नीलमाधव। मैं स्वयं वहां प्रकट रूप में विद्यमान हूं। यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो मुझे खोजो, मेरी सेवा करो और एक ऐसा कार्य प्रारंभ करो जो युगों युगों तक धर्म का आधार बनेगा। जब राजा की नींद खुली तो उनके रोम रोम में आनंद की झनकार दौड़ गई, मानो सारी प्रकृति उनके भीतर नृत्य कर रही हो। राजा ने तुरंत अपने दरबार में मुख्य पुरोहित को बुलाया, विद्वान, ज्ञानी और तपस्वी ब्राह्मण विद्यापति। राजा बोले, हे आचार्य, भगवान ने मुझे स्वप्न में आदेश दिया है। पूर्व दिशा में नीलांचल नामक स्थान है जहां वे स्वयं नीलमाधव के रूप में निवास करते हैं। मुझे उनके दर्शन करने हैं, पर उससे पहले आप वहां जाइए, उन्हें खोजिए और मुझे समाचार दीजिए। यह कार्य अब मेरा नहीं, संपूर्ण मानवता का धर्म है। विद्यापति ने श्रद्धा से सिर झुकाया। उन्होंने वचन दिया, हे राजन, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी प्रभु नीलमाधव को खोज निकालूंगा। फिर विद्यापति ने यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने नदियां पार की, पहाड़ों को लांघा, घने जंगलों से गुजरे, तपस्वियों से पूछताछ की, ऋषियों से संकेत पाए। हर ओर एक ही खोज थी, कहाँ है नीलमाधव? अंततः वे पहुंचे एक अत्यंत घना वन, जहां रहने वाली थी कोल जाति, जो वनवासी थी परंतु अत्यंत ईश्वर भक्त। वहां एक वनवासी था, विश्वासु, जो प्रतिदिन गुप्त रूप से नीलमाधव की पूजा करता था, लेकिन उसने यह रहस्य कभी किसी से साझा नहीं किया था, क्योंकि यह ईश्वर का गुप्त निवास था। विद्यापति ने विश्वासु से शरण मांगी। धीरे धीरे दोनों में मैत्री हुई और फिर विद्यापति का विवाह विश्वासु की बेटी ललिता से हो गया। लेकिन विद्यापति की खोज अब भी अधूरी थी। उन्होंने ससुर से प्रार्थना की, हे ससुर जी, कृपया मुझे एक बार उस नीलमाधव के दर्शन करा दीजिए जिनकी सेवा आप करते हैं। यही मेरी आत्मा की तृष्णा है। विद्यापति अब अपने ससुर विश्वासु से बार बार आग्रह कर रहे थे, हे ससुर जी, मुझे केवल एक बार उस प्रभु के दर्शन करा दीजिए। मैं किसी से नहीं कहूंगा, मेरी आत्मा की यही अंतिम तृष्णा है। विश्वासु ने बहुत सोचकर एक दिन कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधूंगा, तुम रास्ता नहीं देख सकोगे। यह रहस्य भगवान का है, इसे जानने का अधिकारी हर कोई नहीं। विद्यापति मान गए, लेकिन उसी रात उन्होंने एक युक्ति अपनाई। उन्होंने सरसों के दाने अपनी पगड़ी में छिपा लिए। अगले दिन यात्रा प्रारंभ हुई। वन की पगडंडियां, झरनों की कलकल, पत्तों की सरसराहट, एक अद्भुत मौन फैला हुआ था। यात्रा के दौरान विद्यापति चुपचाप समय समय पर सरसों के दाने गिराते गए। उन दानों के माध्यम से उन्हें रास्ते का अनुमान होता गया। कुछ ही समय बाद एक गुफानुमा स्थान पर पहुंचकर विश्वासु ने पट्टी खोली और कहा, हे दामाद, अब तुम्हारे ईश्वर के दर्शन का समय आ गया है। जैसे ही विद्यापति की आंखें खुली, उनका हृदय कांप उठा। आंखें आंसुओं से भर आईं, क्योंकि सामने थे प्रभु नीलमाधव, स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप। एक सुंदर श्याम वर्ण की मूर्ति, कमल नेत्र, सजीव सी। मूर्ति नहीं, मानो स्वयं भगवान खड़े हों। उनसे सुगंध निकल रही थी, चारों ओर दिव्य प्रकाश था। उस वनमुक्त स्थान में एक महान तीर्थ साक्षात प्रकट था। विद्यापति वहीं भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने आंसुओं से प्रभु के चरण धोए और मन ही मन प्रण किया, हे प्रभु, अब मैं इस रहस्य को राजा इंद्रद्युम्न तक पहुंचाऊंगा। आप स्वयं चाहते हैं कि समस्त जगत आपको देखे, अब आपकी पूजा गुप्त नहीं रहेगी। विद्यापति ने उसी समय वापसी की। राजा इंद्रद्युम्न को सारी कथा सुनाई। राजा पुलकित हो उठे। अब समय आ गया है जब स्वयं भगवान इस पृथ्वी पर फिर से एक भव्य रूप में पूजे जाएंगे।
राजा ने तत्काल एक विशाल सेना, पुरोहितों, शिल्पकारों और भजन मंडलियों के साथ नीलांचल की ओर प्रस्थान किया। जब राजा इंद्रद्युम्न उस स्थान पर पहुंचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर उनका हृदय बैठ गया। वहां अब कुछ नहीं था, केवल एक सुंदर कमल का पुष्प भूमि पर पड़ा था और आकाश से दिव्य गंध उतर रही थी। राजा ने वहीं बैठकर ध्यान लगाया, उपासना की, कुछ भी खाया नहीं। और तब रात को भगवान ने फिर उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान बोले, हे राजन, अब यह स्थान मेरे स्थायी निवास के लिए तैयार है। शीघ्र ही समुद्र से एक दिव्य दारू लकड़ी प्रकट होगी, उसमें मेरा आत्मतत्व समाहित होगा। उसी से मेरी नूतन मूर्ति निर्मित होगी और उसे देखकर सभी युगों तक भक्त मोक्ष पाएंगे। तैयार हो जाओ, कार्य आरंभ होने वाला है। कुछ ही दिन बीते थे। पुरी के समुद्र किनारे एक चमत्कार हुआ। लहरें तूफान की तरह गरज रही थीं, 3 रातों तक निरंतर। और फिर एक सुबह लोगों ने देखा समुद्र के किनारे एक विशाल काष्ठखंड पड़ा था, लेकिन यह कोई सामान्य लकड़ी नहीं थी। उसमें से चमक निकल रही थी, सुगंध बह रही थी और वह स्वयं भूमि से थोड़ा ऊपर अधर में स्थिर था, मानो उसे धरती ने छुआ ही न हो। राजा और पुरोहित समझ गए, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह स्वयं भगवान का दारू ब्रह्मा है, जिसमें उनका अमर हृदय समाहित है। समुद्र से प्रकट हुई दिव्य लकड़ी, जिसे दारू ब्रह्मा कहा गया। अब राजा इंद्रद्युम्न की जिम्मेदारी थी कि इससे भगवान की मूर्तियां बनवाएं। लेकिन यह कोई सामान्य मूर्ति नहीं थी, इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अमर हृदय समाया हुआ था। कौन बनाएगा ऐसी मूर्तियां? तभी एक दिन एक वृद्ध शांत तपस्वी ब्राह्मण राजा के पास आए। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं इन मूर्तियों का निर्माण कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मैं कार्य कर रहा हूं कोई भी मेरे कक्ष का द्वार नहीं खोलेगा। कार्य पूर्ण होने में कितना समय लगेगा यह मैं नहीं कह सकता। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वह तपस्वी वास्तव में और कोई नहीं, स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा थे। उन्होंने एक कक्ष में स्वयं को बंद कर लिया और वहां मूर्ति निर्माण का दिव्य कार्य प्रारंभ हुआ। दिन बीते, रातें बीतीं, मूर्ति निर्माण की कोई आहट नहीं आती थी। राजा की चिंता बढ़ने लगी। 21 दिन बीत चुके थे। दरबारियों ने डराया, राजन, कहीं वह तपस्वी मृत तो नहीं हो गया। अंततः राजा ने अधीर होकर द्वार खुलवा दिया। जैसे ही द्वार खुला, विश्वकर्मा अदृश्य हो गए और वहां पड़ी थीं 3 अधूरी मूर्तियां। भगवान जगन्नाथ बिना बाहों के, बड़ी आंखों वाले, बलभद्र जी श्वेतवर्ण मुस्कुराते हुए, देवी सुभद्रा शांत भव्य शांत मूर्ति। राजा दुखी हुए, हे प्रभु, हमने तो द्वार खोला ही नहीं था पूर्णता से, फिर मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, चिंता मत करो, यही मेरा सच्चा रूप है, यही जगन्नाथ स्वरूप है। मैं चाहता हूं कि संसार मुझे इस रूप में जाने, जहां बाहरी अंगों से नहीं, नयन और हृदय से पूजा होती है। अब अगला प्रश्न उठा, क्या यह मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के योग्य है? क्या बिना पूर्ण आकार के ये देवस्वरूप पूजे जा सकते हैं? तभी प्रकट हुए देवर्षि नारद। नारद ने राजा से कहा, हे राजन, अब हमें ब्रह्मलोक जाकर स्वयं ब्रह्मा जी से अनुमति लेनी होगी, क्योंकि ये मूर्तियां केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण युगों की आत्मा हैं। राजा इंद्रद्युम्न और देवर्षि नारद साथ साथ ध्यानमग्न हुए और ब्रह्मलोक की यात्रा पर निकल पड़े। वहां ब्रह्मा जी गहन समाधि में लीन थे। उसी ध्यान के मध्य उनके भीतर से स्वयं श्री विष्णु की वाणी गूंजी, हे ब्रह्मा, अब समय आ गया है, धरती पर जाओ और मेरे विग्रह में पहली बार प्राण प्रतिष्ठा करो। यह मूर्ति काल से परे होगी, कालातीत मूर्ति। यह अधूरी होकर भी पूर्ण होगी।
जैसे सृष्टि का रहस्य जो कभी संपूर्ण नहीं दिखता फिर भी सब में व्याप्त होता है। ब्रह्मा जी ने सहर्ष आज्ञा स्वीकारी। यह प्रथम अवसर था जब स्वयं ब्रह्मा धरती पर अवतरित हुए। राजा इंद्रद्युम्न ने श्री विष्णु के निवास के लिए समुद्र तट पर एक दिव्य भूमि का चयन किया। पहाड़ों को समतल किया गया, विशाल पत्थरों को तराशा गया और फिर प्रारंभ हुआ एक ऐसा निर्माण जो केवल मंदिर नहीं, एक युग की आत्मा था। 12 वर्षों तक चला यह निर्माण। इसकी ऊंचाई 215 फीट रखी गई। शिखर पर स्थापित हुआ भगवान का नीलचक्र और ऐसा चमत्कारिक प्रभाव कि उसके ऊपर आज तक कोई पक्षी उड़ता नहीं देखा गया। यह रहस्य आज भी यथावत है। और फिर वह पावन क्षण आया जब स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की। और तभी से वो मूर्तियां जो अधूरी थीं, वो नेत्र जो पूर्ण नहीं थे, वो दर्शन जो भौतिक दृष्टि से असंपूर्ण लगे, वे ही बन गए जगत के नाथ। श्री जगन्नाथ मंदिर, जहां हर युग में एक नई भावना जन्म लेती है, जहां भगवान को केवल आंखों से नहीं बल्कि मन, श्रद्धा और प्रेम से देखा जाता है। यह मंदिर एक संदेश है कि ईश्वर को समझना नहीं, बस अनुभव करना होता है। और तभी उस अधूरी सी मूर्ति में भी पूर्ण ब्रह्मा का वास दिखाई देता है। तो ये थी भगवान जगन्नाथ की वह अद्भुत कथा, जहां श्री कृष्ण का अमर हृदय दारू ब्रह्मा बना, जहां एक राजा का सपना साकार हुआ, जहां एक रहस्य से जन्मा एक मंदिर जो न सिर्फ पत्थरों से बल्कि आस्था से बना है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी भगवान को इस रूप में देखा था? क्या इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ? अगर इस कथा ने आपके मन को भाव विभोर किया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिजनों और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भावनात्मक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल लेमन चिली क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करें। यह चैनल सिर्फ कथा नहीं कहता, यह आपको उन भावों से जोड़ता है जहां श्रद्धा, इतिहास और आत्मा का संगम होता है। क्योंकि ईश्वर को देखने के लिए आंखें नहीं, भावना चाहिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई यात्रा के साथ। जय जगन्नाथ।